Secret Tonight with Faria. Civil-military relation. Let's take a look at the headlines tonight. पैनामा लीक्स केस की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। मामला आगे तक जाता लग रहा है। अदालत का तहकीकात के लिए एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। जो भी उनकी तरफ से हुक्म मिला इंशाअल्लाह ताला उसकी तामील करेंगे। पैनामा लीक्स इल्जामात पर वजीर आजम ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। वजीर आजम के तीनों बच्चों के जवाब जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। ये खानदान की करप्शन का केस है, आप कैसे लड़ सकते हैं उनके लिए? अटॉर्नी जनरल टैक्स पेयर के पैसे पे काम करता है। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम का केस नहीं लड़ सकते, इमरान खान का मौक़िफ़। न्यूज लीक्स बहरान, क्या एक वजीर की कुर्बानी से बला टल गई है? पूछेंगे साबिक वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। Very warm welcome to the show. 14 अगस्त 2015 का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने को ठीक एक साल मुकम्मल हो चुका था। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की एक गुफ्तगू IB ने रिकॉर्ड की थी जो वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को सुनवाई गई थी, जिससे इल्म हुआ कि धरने के दौरान खून खराबा करने का और वज़ीर आज़म हाउस पर प्लान करने का बाकायदा एक मंसूबा था, उस पर कब्जा करने का एक मंसूबा था। इस इंटरव्यू ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। हुकूमत की जानिब से इस बात की सख्ती से तरदीद की गई और इंटरेस्टिंगली ये तरदीद उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे परवेज़ रशीद साहब उन्होंने की। वो कहते उनका जो बयान था वो ये कह रहा था कि जो इंटरव्यू मुशाहिदुल्लाह ने दिया है वो गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, ना कभी कोई टेप सुनी गई और ना ही सुनाई गई। मुशाहिदुल्लाह साहब उस वक्त मालदीव के दौरे पर थे जिससे वहीं से उनको अपना इस्तीफ़ा भिजवाना पड़ा और उसके कुछ अर्से बाद जब हमने उनसे इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आज एक साल बाद दिलचस्पी की बात यह है कि वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज एक ऐसे ही स्कैंडल का शिकार हैं जहाँ पर सिविल मिलिट्री रिलेशन का तनाज़ा भी है और नेशनल सिक्योरिटी का भी जिक्र किया जा रहा है। पिछले माह अंग्रेजी अखबार में शाया होने वाली खबर ने एक बार फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सवालात उठा दिए। हुकूमत ने अंग्रेजी अखबार की खबर की सख्ती से तरदीद की है और इस खबर के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म भी जाहिर किया है। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आज हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग सेनेटर रहनुमा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ख़ास तौर पर। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू मुशाहिदुल्लाह साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब एक दफ़ा फिर अगर आप इजाज़त दें और आप मुस्कुराएंगे मुझे पहले ही पता था, लेकिन लेट्स जस्ट लिसन टू व्हाट यू सेड। लेट्स वॉच दैट। मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद IB ने टेप की थी। उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे। मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। किसकी ऑडियो टेप? उसमें उसका ये भी आवाज़ थी और कई लोगों की आवाज़ें थी, लेकिन उसमें जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। उसमें क्या था ऐसा उस आवाज़ में? उसमें मतलब कि ये जो धरने की कॉन्स्पिरेसी और मतलब उसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ था, फिर कुछ भी हो सकता था। वो टच एंड गो वाली बात थी, कुछ भी हो सकता था, टच एंड गो। फिर बाद में ऑब्वियसली परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान था। आज वही परवेज़ रशीद साहब इसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो एक्टिविटी कह लें उसका शिकार हो चुके हैं। ये सर आप तमाम मिनिस्टर्स क्यों बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कोट एंड कोट? देखिए, पहली बात तो ये है परवेज़ रशीद की कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना कोई बात की है या नहीं की। मैं तो अभी नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो इंक्वायरी भी हो रही है। और दूसरी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरे और परवेज़ रशीद में बड़ा फ़र्क है।
उनकी एक अलग शख्सियत है, मेरी एक अलग है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे, एक बात। दूसरी बात ये है, ये जो आपने अभी चलवाया मेरा, ये यानी कि उस मेरा इंटरव्यू तो पहले भी इस पे मेरे ख्याल आपसे भी बात हो चुकी है, बहुत सारे और भी जगहों पे ये बात हुई, बार बार आपने कहा था वक्त बताएगा कि मैंने गलत नहीं कहा था। यू सेड दिस इन द मैंने इंटरव्यू। तो ये, मैं तो देखे ना, मैंने जो बातें की हैं, हो सकता है इसमें कोई एक आध बात दुरुस्त ना हो, लेकिन उसके दुरुस्त होने या ना होने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ये नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूँ। आपने ये एक क्लिप चलाया ना, इससे पहले मेरे से सवाल क्या हुआ वो नहीं चलाया, ठीक है? आपने कहा मुझे किसी ने बताया। नहीं, मुझे उन्होंने सवाल ये किया जी फलां डेट को आपको क्या इतलात मिल रही थी। मैंने कहा ये इतलात मिल रही थी, फलां डेट को क्या मिल रही थी, ये और वो यही मिल रही थी। अब इसमें कोई दुरुस्त भी हो सकती है, कोई दुरुस्त नहीं भी हो सकती, लेकिन ये जिनके बारे में इतलात थी उन्होंने क्या कहा था? क्या इमरान खान ने एम्पायर की बात नहीं की थी? जावेद हाशमी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? और ये सारी बातें नजम सेठी ने भी कही, ब्रिगेडियर साइमन ने भी कही है। मेरे मौक़िफ़ की सारों की तायद नहीं कर रहे थे, हालांकि मेरा मौक़िफ़ नहीं था। मुझसे पूछा गया इतला क्या मिली, मैंने ये तक कहा उसमें जो नींद चला है कि जी मुझे ये भी इतला मिल रही थी कि गवर्नमेंट जा रही है। और आर्मी चीफ को भी तब्दील करने का आपने कहा कि प्लान। मैंने ये कि नहीं, आर्मी चीफ का मेरे से सवाल था तो मैंने उस पर यह कहा था कि राहिल शरीफ साहब उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे। अगर वो शामिल होते तो फिर धरने शरने की क्या जरूरत थी? ये मेरा एग्जैक्ट जवाब मुझे याद है अभी तक। ठीक, तो उनको आर्मी चीफ को चेंज करने का कोई उस वक्त इंडिया नहीं था, उस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट तब्दील होने का था। नहीं देखें, बातें थी ना, बहुत सारी कहानियां, इतना कुछ यहाँ पे हो रहा था, पीटीवी पे कब्जा था, पार्लियामेंट के गेट पे तो फलाना ये वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरह दावा बोला जा रहा था। यही बातें मतलब उस वक्त हमें पता लगे। तो ये बात आप मान रहे हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट आपकी बात जो थी वो उस वक्त हर तरफ फैली हुई थी और सिविल मिलिट्री टेंशन थी। सिविल मिलिट्री टेंशन इस लिहाज से तो नहीं थी ना कि आर्मी चीफ तो इसमें कोई कहीं मुलविस नहीं थे, तो फिर सिविल मिलिट्री क्या है? आर्मी चीफ है और सिविल क्या है? वजीर आजम है। ठीक। तो ये दोनों तो यानी कि इस लिहाज से कि जो इमरान खान एंड कंपनी या ताहिरुल कादरी जो मतलब कि जमहूरियत की खबरें बना रहे थे, उनके मौक़िफ़ से तो अलग थे ना। ठीक। तो इसका मतलब है टेंशन तो नहीं थी, टेंशन होती उस वक्त DGSI का नाम लिया, सो इट मीन्स के हम कह सकते हैं टर्की की तरह का कोई मामला था जहां पर हमने आधा अटेम्प्ट देखी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मैं फिर आपको टर्की बड़ा मुख्तलिफ है, उसकी हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है, उनकी सियासी जमातें बड़ी मुख्तलिफ हैं, उनकी फ़ौज का एक हिस्टोरिकल रोल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है, उसका इतलाक़ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, यहाँ पे मार्शल्लाह आए हैं, ये तो एक रोज़े रोशन की तरह बात है ना। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब के फ़ौज रही है काफ़ी अरसा, लेकिन अब उस 15-20 साल से वहाँ पे, बल्कि इससे शायद ज़्यादा ही हो गए हो, सूरत हाल मुख्तलिफ है। और वहाँ पे अवाम ने यानी कि कई मौक़ों पे बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होके सिविलियन जो हक़ हुक्मरानी है उसके साथ इज़हार यकजहती किया है। ठीक है, ये जो मेरी बात है ये तो मतलब कि ऐसी बात है कि अच्छा मतलब मुझसे ज्यादा जिन लोगों ने बात की उनकी किसी ने तरदीद आज तक नहीं की। तो सुन ले तो ये तो आपने मतलब हुकूमत से पूछा है। नहीं, हुकूमत को छोड़े और भी तो है ना बहुत सारे। मतलब उसकी किसी ने मसलन मेरे से पहले 2 लोगों ने ये कह के ये बातें की कि ये हम कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मुझसे जब पूछा गया, मैं बेसिकली आपको एक और बात बताऊं, मैं क्लाइमेट चेंज के पे इंटरव्यू देने गया था वहाँ, ये इंटरव्यू देने ही नहीं गया था। फिर ये 10 अगस्त को था, यहाँ मैंने कई एंकर पर्सन को जो बहुत बड़ा नाम है, अपने आप को बड़ा इन्वेस्टिगेटिव वो कहते हैं कि जी हम यानी कि रिपोर्टर हैं, हमारी हज़ारों, उन्होंने कहा जी देखें जी 14 अगस्त हमारा ख़राब कर दिया, ये 6 प्रोग्राम कर दिए। इसका मतलब है कोई उन्हें कह रहा था, मतलब वरना क्या जरूरत थी, एक दिन कर लेते। और फिर इतनी गलत बात तो नहीं करनी चाहिए कि जी 14 अगस्त ख़राब कर दी, मैंने 14 को दिया नहीं इंटरव्यू, अब वो 14 को चले या 24 को चले, ये तो मेरा मसला नहीं है। ठीक, मैंने तो 10 तारीख को दिया था और मैं क्लाइमेट चेंज ये किसने कहा आपको कि 14 अगस्त ख़राब कर दिया? वैसे कहा ये मैंने खुद सुना कामरान खान का। ओके, उन्होंने कहा ये। हाँ, उन्होंने और रिपीटेडली 6 दिन वो चलाते रहे, तो मैं हैरान था कि अच्छे ये कहते हैं मेरी हज़ारों मेरी वो है ये अच्छे, मतलब कि तो वो जाहिर है कि ये भी बात नहीं है कि उन्हें पता ना, उन्हें सब पता था, उसके बावजूद अगर ये कुछ कह रहे थे
तो उन्हें सोचना चाहिए कि फिर वो क्या कर रहे थे और क्या कह रहे थे। बट सर द रीजन जो आज मैंने ये पिक किया है, ये आपसे ही कह रहे हैं, बात पुरानी है, क्योंकि एक और धरना होते होते रह गया है, इसलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या समझते हैं कि इस दफा क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको उस वक्त भी मैं एक बात कहता था, आज भी मैं एक बात कहता हूँ, और वो बात दुरुस्त साबित हुई थी। मैंने धरने से बहुत अरसा पहले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने इलेक्ट होने के फ़ौरन बाद जो चाइना के दौरे का इंतखाब किया है, वो है तो बड़ा दुरुस्त, मुल्क के हवाले से, 20 करोड़ आवाम के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, हर लिहाज से, लेकिन उसकी सज़ा जो है या उसको भुगतना बहरहाल पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को उनसे हजम नहीं होती कि एक न्यूक्लियर पावर, मुसलमान मुल्क, वो इकोनॉमिक पावर भी बन जाए। ठीक है, तो हमें तो मुस्तकिल सजाई दी जाती रही ना, चाहे वो ये जंग हो जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है या ये जो ग्रेड गेम है, ये मुस्तकिल चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है। बट सर यू डोंट सी कि हमारा कोई इंटरनल हाथ है इस दफा, जैसे आपने कहा? तो कोई मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर। अब तो सर नजर नहीं आएगा। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये जो धरने से पहले भी मैंने कहा, मुझसे पूछा 1-2 जगह, मैंने कहा मुझे तो नहीं नजर आया। तो हो सकता और उस वक्त भी मुझसे पूछा गया था कि इतला क्या मिल रही थी, नजर आना दूर। उस वक्त भी साबित हो गया अगर होता, जैसे आपने कहा, अगर आर्मी चीफ बिल्कुल नहीं है, तो मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा। ठीक, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद इस धरने में जो होते होते रह गया, अब आगे क्या होने वाला है, और खास तौर पे परवेज रशीद साहब का रेजिग्नेशन। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट अफेयर। एंड वेलकम बैक। मुशाहिद साहब, अगेन आपने कहा मुझ में, आप में और परवेज रशीद साहब में बड़ा फ़र्क है, लेकिन परवेज रशीद साहब की ये तो जुर्म खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि ही वॉज इन अ पोजीशन जहाँ उनको ये एहसास होना चाहिए था कि ये खबर नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, और उनको ये एहसास नहीं हुआ, उन्होंने इसको कॉन्फर्मेशन दे दी कि चली जाए प्रिंट में। यहाँ तक तो इल्ज़ाम मानते हैं आप उनके ऊपर जायज़ है? देखिए, मैं इस पर इसलिए बात नहीं कर रहा कि एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ठीक है, उसमें उसको परवेज रशीद के खिलाफ इन अ वे एक एक्शन भी हो चुका है। वो कोई सच इस तरह से लीगली स्टैब्लिश नहीं हुई है बात कि जो उन्होंने ये किया है या नहीं किया। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि पहले आपको कुर्बानी का बकरा बनाया, अब उनको बना दिया है। वो चले जी, वो है ना, कुर्रा फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, मैं तो मक्तल में मुकद्दर का सिकंदर निकला। हमसे ये पहली दफा नहीं हुआ है। मैं अपनी जिंदगी बने थे आप कुर्बानी के बकरे। कुर्बानी का बकरा शकरा। अभी इसको देखें, बाज़ औक़ात होता पता है क्या है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एक ऐसी बात पे कि जिस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो कहते हैं इससे पहले फलाने किया था, फलाने किया था, फलाने किया था, और ये हुआ है मेरे केस में, उन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं, इसको आप पकड़ लो। ऐसे हो जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए, मेरे लिए वजारत कोई इशू नहीं है। मेरे एक अपने थॉट्स हैं, मुझे सारी ज़िंदगी वजारत ना दें, मुझे हर चीज़ ले लें, लेकिन मैं अपने कुछ इशूज़ ऐसे हैं और उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा ही नहीं कभी। दूसरी बात यह है, सुन लें, दूसरी बात यह है, मैं फौज के हक़ में हूँ, मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हक़ में हूँ, और इसलिए हूँ कि इनके बगैर मुल्क नहीं चलते। अगर कभी मैंने कोई ऐसी बात भी की है तो वो इनके फेवर में है। अगर मेरी किसी भी बात, कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो फेवर में ना हो। मैं हमेशा इस्लाह के लिए बात करता हूँ, और वो मैं करता रहूँगा। मुझे वजारत क्या चीज़ होती है। बट सर, अभी ये आप मान रहे हैं कि पीएमएलएन में कुछ लोग ऐसे हैं जो फौज के ही हक में नहीं है, जो फौज के ऊपर, मैं उनमें से नहीं हूँ, है ना सर, बट ये लोग हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मार्शल लॉ के दौर को फौज के दायरे से मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं मार्शल लॉ के खिलाफ हूँ। सर, वो तो हर कोई है, कौन नहीं है मार्शल हर कोई है, हर कोई है, लेकिन अमली तौर पे नहीं होते, कंडक्ट उनका नहीं होता। मैं सिविलियन के हक, हुक्मरानी के हक में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि फौज के हक में ये बात है कि कभी भी मार्शल लॉ ना लगे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान भी उनका। बट साइंटिस्ट साहब, ये कौन सी जमहूरियत है कि जहां पर आपसे सवाल पूछा जाए, जहां आपसे कहा जाए कि आप यहाँ गलती पर है, लोकल बॉडी को एम्पावर कर दीजिए सर, फलाना काम कर दीजिए, वो कहते हैं नहीं, जमहूरियत को कमजोर नहीं करो। ये दलील ठीक है आपकी नजर में? कोई दलील नहीं है। ये जमहूरियत तो जो है, ये देखें, ये जो इख्तिदार होता है ना,
ये जब इसका इर्तिकाज चंद हाथों में होना तो वहीं तो खराबी पैदा होती है। सो हमारी जो बात ये, मेरी बात सुन ले, मैं इसका बड़ा आसान एक मिसाल देता हूँ कि ये जो होता है ना जिसमें वो चीज़ें हम वो शेक करते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक ब्लेंडर। ये जो इख्तियार है ना, इसको ब्लेंडर में डालना चाहिए, ठीक, और इसके बेशुमार टुकड़े कर देने चाहिए और उसको तकसीम कर देना चाहिए। इख्तियार ज्यादा देर तक रहेगा, लोकल बॉडीज तक चले जाए आप। मैं कह रहा हूँ मान रहे हैं आप। देखिए, मैं तो और बात कह रहा हूँ, मैं जिनके हाथों में इख्तियार, सिर्फ ये नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, ठीक। जिसके भी इख्तियार जितना बड़ी खूबसूरत बात की सर आपने। उसको करेंगे, I agree with आपका you। इख्तियार ज्यादा इस्तेकाम मिलेगा, देर बड़ी पा हो खूबसूरत जाएगा। बात की, और मुल्क में जमहूरियत को भी इस्तेकाम मिलेगा। हाँ। बट सर, ये सवाल तो फिर माना जाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी उनमें भी जमहूरियत नहीं आई। मैं इससे भी इत्तेफाक एक हद तक इसलिए करता हूँ, और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को कोई कसूर इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सियासत हुई नहीं है ठीक, जैसे होनी ठीक चाहिए है। थी। मौका अगर नहीं- हमारे मुल्क की में जमहूरियत को और सियासत को पनपने का मौका मिलता तो शायद हमारे इस सियासी जमातों में बरतानिया और हिंदुस्तान से ज़्यादा जमहूरियत होती और नीचे तक होती। सर, तो अब आ जाए फिर पैनामा लीक्स के ऊपर। बरतानिया का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, यू नो ब्रिटेन वेरी वेल, आपसे मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं जब अपनी पैनामा लीक्स के ऊपर, इस तरह उनका भी नाम नहीं आया था, उनके वालिद का नाम आया था, अपनी क्लैरिफिकेशन देने। कोई पार्टी का एक मुझे स्टेटमेंट दे दे, एक कोई उनके लिए आके बोला हो कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, जब तक उन्होंने नहीं दी। हमारे मुल्क में पूरी कैबिनेट, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम लोग क्यों आके प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को? देखें, आपने की आधी बात दुरुस्त है। पहली बात तो यह कि नवाज शरीफ और उसमें बड़ा फर्क है कि नवाज शरीफ किसी भी लिहाज से पनामा लीग में इन्वॉल्व नहीं है। उनके बच्चों का नाम है, उनके बच्चों को वालिद छोड़ का देना। नाम है, नाम उनका भी नहीं। वालिद जो है उसने ये कहा कि मैंने फलां फलां चीज, उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था बरतानिया का, उसको भी छोड़ दे। Sir, मेरी बात सुन ले, मेरी बात, आगे चलते हैं, Before he was prime आगे minister. चलते हैं। सर, ये क्लियर वो तो करना बिफोर था ना, लेकिन डेविड कैमरन के प्राइम मिनिस्टर से बनने की पहली की बात थी। देखें, मेरी बात सुने, हम ये जो मिसालें जिन ममालिक की देते हैं ना, इनकी कितने कितने 100 साल की जमहूरियत है, और फिर हम उनकी इस बात की तो देते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई बात करें तो हम वो सारे कहते हैं, मीडिया भी कहता है कि ये तो उनका जाती मसला है, वहां पे है किसी का जाती मसला कोई? पता है, ये पैनामा लीक्स तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया, मेरी बात ये तो तो एक सुनिए। इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू क्या है कि पनामा लीक्स है, कुछ कागजात हैं, 1 करोड़ पता नहीं 11 लाख और इतने हजार, अब ठीक आप है। फिर आप करेंगे ना आपसे सपोर्ट, ये तो मेरा सवाल है कि आप मेरी क्यों बात नहीं तो- कहते कि जिनका मसला उनसे पूछें? मैं पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को डिफेंड करने को तैयार हूं, मेरे बच्चे अपने आप को डिफेंड करने को तैयार हैं, लेकिन कहां पे? जुडिशल फोरम पे। बरतानिया के वजीर आजम ने, आपने कहा ना किसी ने नहीं कहा, बरतानिया के वजीर आजम ने हाउस में आके कहा ये इस तरह से हुआ था, ये मेरे बाप की फलाना। उसके बाद किसी एक ने उससे कहा कि नहीं, हम तो तलाशी दो, फलाना करो, जो इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, और वो लोग तलाशियां मांग रहे हैं कि जिनकी तलाशी होती है तो वो सड़कों पे भागते फिरते हैं। मतलब को खुदा का नाम ले, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। वहां की सूरत हाल और है, वहां पे जिस दिन उसने स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने क्या नहीं दिया था, ये बहुत काफी बात है ना कि मैं एक जुडिशल फोरम कमीशन बनाने को तैयार हूं, मैं अपने आप को पेश करूंगा, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, बात खत्म हो गई ना। ठीक है सर। अच्छा, यही बात उसने की थी, उसको तो किसी ने दोबारा नहीं बात की। यहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर फर्स्ट क्रिएट किया हुआ है, चलिए chaos इस बात create पर किया हुआ है। जिसको आप फर्स्ट कह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने दोबारा धरने का क्यों, लॉकडाउन का कह दिया, क्या वजह आप इसके पीछे देख रहे हैं? वजह यह है, मैं उस वक्त बात बीच में रह गई थी कि देखें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया में कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक पावर बने, और ये जो है CPEC, ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ इतना नहीं है, $46 बिलियन, $46 बिलियन भी बहुत बड़ी रकम है हमारे जैसे मुल्क के लिए, कि जिसको पिछले 10-15 साल से अमेरिका जो है $1 से $1.5 बिलियन दे के जूते मारता था और कहता था कि डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। 60,000 लोग हमारे मरवा दिए। चाइना ने ये काम नहीं किया, उसने हमारे असल जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने भी उसके मफादात होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके नतीजे में $1,000 अरब का यहाँ से ट्रेड होना है इस मुल्क से, पता है आपको? तो इस बात को ठंडे पेटों कौन हजम करेगा? उसमें क्या होगा, अपने अलाकार तो होते हैं ना हर जगह, हर एक के आजकल
हर बात पे जंग तो नहीं होती, अपने अपने एजेंट हैं। कोई कनाडा से उठ के आके जमहूरियत की खबरें बनाता है, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, चोर है, फलाने हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका भी लिंक बाहर से सर, इस दफा मुसल्लिमा कनाडा से है। कोई नहीं आया, सुना उसमें आप लोगों ने कोई बातचीत की थी उनसे पहले? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ बात उनसे पहले जब वो आए थे तो किसी ना किसी ने बात की होगी तो आए थे। इस दफा शायद बात नहीं हुई तो नहीं आए। आप लोगों की बात नहीं हुई? मुझसे किसी ने कहा कि जी सेक्रेटरी साहब आप किससे रिजाइन करना है आपने? पहले तो एक रेजिग्नेशन दे चुके हैं। नहीं, मैं ये सही बता रहा हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब जिन्होंने मलका बरतानिया का हलफ उठाया हुआ है, वो जो है कनेडियन है, वो कनेडियन है। और आजकल होता, मैंने जहाँ इशारा किया था वो समझ जाए, आजकल होता ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या ये थ्रू यानी कि ऑपरेट करती है किनके थ्रू, या एनजीओ के थ्रू या थिंक टैंक्स के थ्रू। पहले डायरेक्ट पैसे दिया करते थे, वो इशारा करते थे कि भाई जाके पढ़ जाओ तुम, हमने तुम्हें यहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हारी ऐश लगाई हुई है, अब हमारा काम तो करो ना। यही हाल अल्ताफ हुसैन के साथ था, यही बराम दाग के साथ था। ये वाहिद आदमी है जो कि ये यहाँ अंदर बैठ के वही काम कर रहे हैं जो देखें अल्ताफ हुसैन में और इमरान खान में और ताहिरुल कादरी में और बराम दाग बुख्ती में कोई फर्क नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, आप इनकी एक्टिविटी देखें, उसका नतीजा सबका एक ही है कि इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाओ, इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह करने में अपना किरदार अदा करो। किसी चीज को देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्विकली ऐड आप बड़े क्लियर है अल्ताफ हुसैन के हवाले से अपने स्टेटमेंट में, आज से नहीं कई सालों से सर आपको बड़े अच्छे से हम सुन रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। इल्जाम आपकी गवर्नमेंट पे लगता है कि जिस तरीके का एक्शन वो ले सकते थे नहीं लिया ना। हमारी गवर्नमेंट तो 3.25 साल से है। हमारी वाहिद ये जो बंदे पकड़े गए थे इमरान फारूक केस में, ये तो हमसे पहले के पकड़े गए थे ना। ठीक, उस वक्त तो वजीर दाखिला मानता ही नहीं था कि हमने बंदे पकड़े हुए। ठीक, हमने तो पता नहीं कहाँ तक गए हैं। ठीक है, इसी हद तक जाया जा सकता है ना ये। और ये कोई बात नहीं है, बात सुना, ये दो बातें हैं। ठीक, ये दो बातें हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने एक्शन लिया या नहीं लिया। हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि हर चोर उचक्का ये कहता है जी पकड़, हम कहते हैं केपीके में गड़बड़ हो रही, वो कहते हैं जी पकड़ते क्यों नहीं, और पकड़ते नहीं तो इसका मतलब है सारे ठीक हैं। ये देखिए, ये गलत तरीका है। बात यह है कि आप अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो आप माने तो सही, आप क्यों कर रहे हैं? और फिर उनसे ये सवाल होना चाहिए, आप पकड़ेंगे नहीं, इल्जाम का सबूत नहीं देंगे, क्यों मानेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, पकड़ा अल्ताफ हुसैन गया है, कई सौ साल के इंस्टीट्यूशन है ना उनके, कितने स्ट्रांग हैं। सेंट्रल लंदन में कत्ल हो गया, इमरान फारूक पकड़ा गया, उसके घर से लाखों पाउंड बरामद हुए। 2,000 पाउंड वाले पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते? देखे पकड़े जाना, देखे एक मेरी बात हो गया इस केस में, एक कत्ल हो जाए, कातिल अगर पकड़ा ना जाए तो क्या मतलब है? कत्ल नहीं हुआ, कत्ल तो हो गया ना, और आपके सामने हुआ है, लेकिन कातिल बच गया। कानूनी मुंह शगाफियों के चक्कर में हम कर ये रहे हैं कि जी कत्ल ही नहीं हुआ। ये कोई बात नहीं है, कत्ल हुआ है, अब नहीं पकड़ा गया कातिल। तो ये सारे जो यहाँ पे बातें अभी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ये तो पकड़े हुए हैं, इमरान खान समेत सारे पकड़े गए। आप अल्ताफ हुसैन को गद्दार मानते हैं? जो आदमी, बिल्कुल मैं गद्दार मानता हूँ। इसलिए गद्दार मानता हूँ कि जो आदमी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाएगा और जो ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और क़यामत तक हिंदुस्तानी रहूँगा, उसके बाद क्या मतलब कि कौन कहेगा कि वो गद्दार नहीं है? अगर कोई कहेगा भी, मैं ये कहूँगा ना सिर्फ वो गद्दार है, और उसके किसी शख्स को, उसकी पार्टी को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और जो करे उसे ऑन टास्क लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं वो सियासी हकीकत है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ना, बिलावल भुट्टो की बात तो फिर बिलावल भुट्टो की है ना। बिलावल भुट्टो तो वो नहीं है, बिलावल जरदारी हैं। अगर वो भुट्टो होते तो ये बात ना करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है ऑन रिकॉर्ड कि परवेज़ रशीद साहब और तलाल चौधरी ने मुलाकात की है जाकर लंदन में अल्ताफ हुसैन से, और उन्हें ये अश्योरेंस दिलाई है कि हम आपके साथ आ जाएंगे। और इमरान खान ने आज तक कभी कोई सच बोला है? 3 मुझे सच बता दे जो इमरान खान ने बोले हो, कि जो इसको मैं इस बात को संजीदा लूँ जो है आप कह रही हैं। आज तक कभी सच बोला है कोई इमरान खान? ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप किस बंदे की बात, हाँ किसी जिम्मेदार आदमी की बात करें, चाहे वो हमारे हक में हो या खिलाफ हो, उसकी तो मैं, इमरान खान को तो ये पता नहीं, वो सेंसस में नहीं होता, उसे मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा।
उसने अपनी पार्टी को तबाह कर लिया है। There's a large following जो उनको फॉलो करती है। फॉलोइंग नजर आ गई थी ना, वो समुंदर के नाम पे कतरे से खिताब फरमाया। टीयर गैस फेंक के आप लोगों ने टीयर गैस, जो लोग लॉकडाउन करने आते हैं वो टीयर गैस से भाग जाते हैं। क्या जिंदगी में पहली दफा टीयर गैस पड़ी है इस मुल्क में? क्या माजी में टीयर गैस, क्या लोग फांसियों पर नहीं चढ़े? लॉकडाउन पहली दफा करने आ रहे थे, उनको पहली दफा करने आए थे, मतलब वो ये चाह रहे थे कि लॉकडाउन से पहले हमें डांस करने की भी इजाजत दी जाए। तो वो तो फिर देखे ना, लॉकडाउन का मतलब आपको लॉकडाउन कर दिया, आपके बच्चों को लॉकडाउन कर दिया, आपके कॉलेजों स्कूलों को जो हमें, ये हमारी जो आपने जिम्मेदारी पूरी की, आपने खुद लॉकडाउन कर दिया। हमने कहां से एक दिन तो लॉकडाउन पूरा खुला था इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो गया। कुछ नहीं, मैं खुद फिरा हूँ, ऐसी बातें। मैं एयरपोर्ट से आया हूँ 2 दिन पहले, रात को मैं यहाँ तक आया हूँ, कोई मुझे कंटेनर नहीं नजर आया, कुछ नहीं नजर आया। देखिए, जब स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी तो लोग नहीं निकलते। ठीक है, आपकी रीजनिंग स्टेट को थी। अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? मुझे बताएंगे। स्टेट कहेगी हाँ माई बाप आप आ जाए, लॉकडाउन कर दें, हम ताबेदार हैं, आप 5000 लोग लेके आ जाए, ठीक है, और लॉकडाउन कर दें, आपका हक है जमहूरी। तो स्टेट ये करेगी, स्टेट के लिए का मैंडेट ये है। सही किया इंटीरियर मिनिस्टर ने, बिल्कुल सही इसलिए किया कि अल्ताफ हुसैन कराची को बंद करता था लॉकडाउन, और इमरान खान इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें कोई फर्क नहीं है, इनका एजेंडा एक है। ये इस मुल्क के खिलाफ लगे हुए हैं, ये सी पैक के खिलाफ लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। ये नवाज शरीफ जिस तेजी से 3.25 साल में उसने इनकलाब बर्पा किया है इस मुल्क में, उस इनकलाब को रोकना इसलिए चाहते हैं कि सारी जिंदगी ये जो इनके आका इनके पीछे हैं, उनका एजेंडा जो है पाकिस्तान में, उस पर अमल दरामद नहीं होगा अगर ये सारा कुछ हो गया तो। सही सर, आपके इनकलाब बर्पा हो गया पिछले 3 साल में। वी विल टॉक अबाउट इट बट आफ्टर अ ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हमारे खुसूसी मेहमान है। सेनेटर साहब, आप की कॉलेज मेट ही हैं परवेज रशीद साहब। एक और आपके कॉलेज मेट, अगर इस धरने को अब हम एवेल्युएट कर लें तो कहा जाता है हीरो, मैन ऑफ द मैच सद उमर साहब ने कहा, वो शेख रशीद साहब थे। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा और आई थिंक वजह लगा कि वो बाहर नहीं निकले, मगर शेख रशीद साहब ने साबित किया, आप मानते हैं कि बहादुर आदमी है? पहली बात तो ये है, देखें, मैं शेख रशीद को, बहादुरी को भी जानता हूँ और उनको भी जानता हूँ, हमारा मोहल्ला भी एक ही था तकरीबन, ठीक है। अब मैं बात नहीं करना चाहता, वो कर भी जाते हैं कभी कभार। मसला ये है कि मुझे एक बात बताएं, वो जो भागते फिर रहे थे, उनके पीछे को पुलिस का एक आदमी कहीं किसी ने देखा? 2 एपिसोड हुए ना, एक जगह भाग रहे हैं, वो एक गोश्त का पहाड़ भागा जा रहा है, ठीक है। भागे तो एटलीस्ट गिव हिम क्रेडिट कि वो भाग रहे थे। मैं इसका मतलब अभी मैं उठ के भागना शुरू कर दूं तो आप मुझे क्रेडिट दें। लेकिन भागना भागे उस सूरत में कि जब आपको कोई पकड़ रहा हो, किसी ने पकड़ा है आज तक? सर पुलिस उनको ढूंढ रही थी, वो कह रहे हैं किसने कह दिया आपको? देखें, झूठ ही होता है। अगर पुलिस ढूंढ रही होती तो शेख रशीद को पकड़ना कौन सा काम है पुलिस के लिए? कोई नहीं पकड़ रहा था। और अगर ढूंढ रही होती तो उनके पीछे पुलिस होती है ना, वो गलियों में फिर रहे हैं, मैं उन गलियों को भी जानता हूँ। पीछे बाकायदा एक कैमरामैन उनकी वो फिल्म बना रहा है। ये सारा ड्रामा था। लोकेशन ट्रैक करके छापे पड़े थे उन पर, जहाँ जा रहे थे उनके ऊपर कोई उन्होंने बताया ना आपको, आपने कहीं छापा पड़ा थे? आप लाल हवेली पे एक भी छापा पड़ा बताइए। खान साहब भी निकल आते अगर इतना आसान था। अल्लाह ने चाहिए, सारे बुज़दिल है। ये कभी पुलिस खड़ी थी पूरे बनीगारा के इर्द गिर्द, ये तो खुद हुआ, पुलिस खड़ी थी तो बाहर निकल आते। मैं 14 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगे हुए एक दिन हुआ था। मैंने कहा, ऐलान किया, पहले मैंने प्रेस क्लब में गया, कराची प्रेस क्लब में, ये मदर अब्बास एंड कंपनी सारों से पूछ लें आप, ये वहाँ पे थे। मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके खिलाफ बात की। अगले दिन मैंने कहा मैं रीगल पे आऊँगा। रीगल को घेरा हुआ था 3 एजेंसियों ने, और मैं वहाँ पहुंचा था, मैंने मार खाई थी। क्या बात, सरा बहादुर है। हम कह रहे हैं याद करें, मैं फिर भी बहादुर नहीं कहता। लोग थे माशाल्लाह साहब, ये भी बताएं 28 लोगों ने तो गिरफ्तारियां दी थी। कितने रह गए थे आपके साथ? 28 लोग तो गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 8 औरतें थी। पता है आपको? तो सर फिर ये कई 100 लोग थे वहाँ पे। जब स्टेट क्रैकडाउन करती है तो कोई नहीं निकलता बाहर। चाहे जब स्टेट ने क्रैकडाउन नहीं किया ना उनके ऊपर। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। अब सुने, एक साहब हुआ करते थे उस जमाने में जब हम कॉलेज में थे ना, उसका नाम था महबूब सुबानी। वो क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो सियासी आदमी नहीं थे।
मेरा पिछले 40 साल में उनसे 1-2 दफा रब्ता हुआ, एक दफा मैं मिला हूं या 2 दफा। अच्छा, वो फिर कोचिंग के लिए चले गए नॉर्वे, फिर वहां से मैनचेस्टर, अभी बड़े अरसे से बड़े बिग शॉट है, मिलियनर हैं वो, वहां को किया काम शाम उन्होंने गारमेंट्स का। अच्छा, तो उसने मुझे एक मैसेज किया जिंदगी में पहले दफा, कहते ये जो कुछ आज ये कर रहा है ये तुम 40 साल पहले नहीं किया करते थे, यूब खान के खिलाफ और भुट्टो के खिलाफ। ये अब सर, ये आप इस पे हंस रहे हैं, यही तो अलमिया आप लोगों ने वो किया जो मार्शल लॉ हुकूमतें करती रही हैं, जो डिक्टेटर करते रहे हैं। सर, ये तो बात आपका ये दोस्त है, आपको बता रहे हैं मैं बात। तो आपसे कह रहा हूं कि एक पुलिस वाला उस पूरी फिल्मों में दोनों में दिखा दे, ऐसे ही भागते फिर रहे मदारी मस्खरापन कि जी मैं बड़ा बहादुर हूं, और फिर ये बात मतलब कि बता रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं निकला, मैं निकल गया। ये क्या बात चलिए है? सर, इस पे आ जाते हैं। और अगर जिस दिन हमने पकड़ना हुआ ना 10 मिनट में पकड़ा जाएंगे। क्या किया उन्होंने, क्यों पकड़ेंगे? हम आपके खिलाफ बात करते हैं, हम इसलिए पकड़ ही पकड़ेंगे। नहीं रहे ना, इनसे वजह भी तो कोई पिछले ना पकड़ने 3.25 की। साल में कितने यहाँ पकड़ लिया इनको। सर, इस पर आ जाते हैं। आज केस को आपने कहा था कि फौरन आ जाए हमारे पास, कोई जगह मिले, हम जाके अपने आप को साबित कर दें कि हाँ हमारा कोई कसूर नहीं है। वज़ीर आज़म के तीनों बच्चों ने अभी तक इल्ज़ाम अपना जवाब ही जमा नहीं कराया। सर, जब जल्दी जल्दी इन प्रोसीडिंग्स को चलना नहीं चाहिए। जल्दी क्या होता है? ये अदालतों के काम कभी जल्दी में होते हैं? जल्दी का काम तो अदालत ही शैतान कह का रही काम थी कि होता आपने है। देर कर दी, अदालत ही का कहना है ये। मैंने तो अदालत का कोई कहना नहीं है, आप ये देख लीजिएगा कि हमारी तरफ से कभी वो नहीं हुई। ये आज इन्होंने कहना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। मेरी बात याद रखिएगा, ये 2-3 दिन बाद पीटीआई बाकायदा मुहिम चलाना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि ये सारे इनके लोग मुलविस हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल किसी करप्शन में मुलविस कभी नहीं, उसकी मिसाल ये है। शायद मसूद ने तबसरा किया है कि आप लोग शुरू हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करना। चले देख लेंगे ना, डॉक्टर शाहिद मसूद की कभी आप मिसाल दे रही हैं। जैसा वो है नहीं यहाँ पर, वो है नहीं तो फिर मिसाल ना मैं देना। बता रही हूँ कि उनका कहना आप ये है कि मिसाल आप देंगे शुरू तो हो फिर मुझे जाएंगे। उस पर बात करनी, मैं नहीं करना चाहता उस पर। वो जो भी कहा मैंने नहीं सुना, उसको हर एक का हक है, कहने दें उसको। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए वो कितना जीरक आदमी है, 2014 में जो कहा वही हुआ ना, 126 दिन बाद। पहले मान लेते, अभी भी क्या कहा था पहले दिन, वही हो रहा है ना, वही हो गया ना। सिटिंग जज नहीं कहा था वैसे, लेकिन ये चेंज हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, बाकी वही है। सी मतलब लेकिन बाल की कमाल खाल से- उतार रहे हैं आप। बुनियादी नुक्ते बात, से फर्क पड़ फंडामेंटल जाता है। बात तो वही हुई ना जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की करप्शन के खिलाफ जब ये नैब लास्ट मिनट है। हाँ हुकूमत के अंडर में था, परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने अच्छी तरह इनका एहतसाब किया हुआ है। चलिए सर, फिर तो मसला आप- कोई नहीं है। कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है। है। हमारा अगर मसला होता तो हर चौथे दिन जिस तरह से पकड़े जाते हैं ना थे पिछली हुकूमतों में लोग, या जेलों से निकाले जाते, वो होता ना 8 साल में कितने लोग मतलब के करप्शन में, कोई करप्शन कहीं आपको होती नजर आई है? आपको पैसे लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अगर आर्मी चीफ अब चेंज होने वाले हैं, किसी का तबसरा है, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर नए आर्मी चीफ आते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको वजारत मिल जाए। ये क्या बात हुई? मतलब वो मेरा उससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इससे क्या ताल्लुक सब है? वजारत तो मिल सकती है कोई। देखें, मैं आज भी, मैं पार्लिमानी लीडर जो होता है ना, ट्रेजरी बेंच का, वो वजीर से बड़ा होता है। उस